भाई बशीर इवेक्शन होने के बाद पूरी तरह से इवेक्शन हो गया भाई, बहुत गजब हुआ, अनफेयर था 100%। जिस तरह से प्रोमो कटा भाई बशीर का इविक्शन के बाद, सबका सब शौक हो गया था। जैसे नीलम भी शौक हो गया, फलाना भी शौक हो गया, और अरमान मलिक कभी नहीं शौक हुआ भाई। आपको फोकस क्या होगा जब बशीर का एलिमिनेशन हुआ, जिस समय बशीर का एलिमिनेशन हुआ उस समय अरमान का चेहरा पूरे हैप्पी था 100%। आप देखे हुए दोस्तों, वो ऐसे देखते नजर, इसका मतलब एक कंपटीटर था, यानी एक कंपटीशन था। अरमान मलिक, गौरव खन्ना, मिट्टू तिवारी और परनीत का, सबका असुर का सबका बड़ा कंपटीटर था, यानी कंपटीशन सबसे तगड़ा था वसीर। इसलिए कोई न कोई होगा जिसको कंपटीटर नहीं था, नेहल, तानिया, फलाना, इसका कोई नहीं था, इसलिए शौक हुआ। रिमेनिंग सबका सब शौक नजर आया भाई। बशीर का एलिमिनेशन पूरे गजब हुआ भाई, अनफेयर हुआ। चलो कोई भी बात, जितना दिन रहा है पूरे 100% रहे, पूरा ऑडियंस का प्यार जीता, एक अच्छी ले में आया। जिस तरह से तबाही मचाया था बिग बॉस हाउस में, इससे पता चल रहा कि बिग बॉस हाउस में सबसे ज़्यादा तबाही मचाते नजर आए थे बशीर। अपना जब तक 100% दिया, पूरे धज्जी उड़ा दिया बिग बॉस को। हिस्ट्री में पहली बार जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया बशीर, वेल्डन। उसके बाद साथ देते रहे नेहल भी एक अच्छी पे आया था, नेहल के भी अच्छी पोजीशन पे था यार। एलिमिनेशन तो होना था क्योंकि बिग बॉस शो लास्ट पोजीशन में आए दोस्तों, क्योंकि अब बिग बॉस सिर्फ 4 हफ्ता के बाकी है। ये हफ्ता में इसे पता चला कि सलमान खान जब नेहल एलिमिनेशन हुआ तो सॉरी फॉर डैट बोला, यानी कि शॉकिंग इलेक्शन हुआ। क्योंकि वोट के हिसाब से दोस्तों नेहल तो 100% जा रहा था, बल्कि वोट के हिसाब से 100% दोस्तों बशीर भी जाने वाला था, क्योंकि परनीत सबसे ज़्यादा वोट लेना पड़ा। गौरव खन्ना टीवी का स्टार है, उसको भी ज़्यादा वो वोट के हिसाब से ये 100% फेयर ऑफ एलिमिनेशन हुआ है क्या बशीर का और नेहल का। बशीर का भी 100% सही है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता कि परनीत से कम वोट मिला हुआ, ये 100% गारंटी है। और गौरव खन्ना से भी कम वोट मिलेगा, ये 100% का गारंटी है। अब देखना पड़ेगा कि जिस तरह से फेयर एलिमिनेशन हुआ, तब भी नीलम, तानिया, फलाना ये सब शौक हुआ। अभी मैंने कोई भी शौक रहा उसके पता था, अरमान मलिक का भी पता, ये कंपटीशन किया, मिट्टू तिवारी, ये सब चारों, असनूर, अभिषेक बजाज जो हमेशा जश्न मनाती नजर आई, पूरी तरह से खुश लगाए, हमेशा खुश नजर आए कि एक कंपटीटर बाहर हो गया, अब नए कंपटीटर के साथ खेलना पड़ेगा। जिस तरह से दोस्तों ये खिलाड़ी गया और तबाही मचा के किया। बशीर की आते हुए एक बड़े न्यूज़ गया भाई, बिग बॉस यानी कलर टीवी ने उसके बड़े नागिन 7 में एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ नागिन का एक रोल दिया। इसलिए बिग बॉस में जाते हुए दोस्तों, जब तक बिग बॉस ख़त्म होगा नहीं होगा तभी वो बिग बॉस से रहने से ज़्यादा कमाई कर चुका होगा बशीर अली। जिस तरह से उसका नागिन में कुछ रोल है, इससे पहले भी दोस्तों, इसलिए तबाही मचा के गया भाई। सबसे अमेजिंग खेला जिस तरह से बशीर ने खेला। पपड़ी जब तक रहा तब तक ऑडियंस को प्यार दिया, सब किसी सपोर्ट किया। जिस तरह से इन्विटेशन हुआ, शौक नजर वो लड़का को अनएक्सपेक्टेड था, उसको उम्मीद ना कि हम इन्विटेशन होंगे, ये 100% जिस तरह से वो देखते नजर आएगा। ऐसे उठाया, उसके बाद कुछ नहीं देखा और देखते नजर आए। इसे पता चलता कि उसको उम्मीद नहीं था कि हम इन्विटेशन होने वाला है। जिस तरह से उसका इन्विटेशन और सबका सब हो गया था इन्विटेशन। इससे पता चलता कि बशीर का अनलक बाई चांस था, बल्कि एक चैलेंज किया था भाई, परनीत से भी चैलेंज किया था कि कौन सा हमसे पहले इलेक्शन हुआ। परनीत को पता था कि बशीर की कंपटीटर और उसकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी किसमें था, यानी कि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है परनीत का, यानी कि लंबे यानी 7 साल से कॉमेडी कर रहा है। इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग तगड़ी परनीत का है। दोनों की चैलेंज बनाया था, वो चैलेंज पूरी तरह से वायरल हो गया कि कौन पहले जाएगा भाई। उसको उम्मीद था झगड़ा पे भाई, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता भाई। बिग बॉस वोटिंग के ट्रेंडिंग में ये 100% श्योर है कि अनफेयर कुछ नहीं है, फेयर ही हुआ है, 100% फेयर हुआ है। जिसकी 4 की कंपटीशन हुआ, इसकी वोट सबसे नीचे था 101%। अब देखना पड़ेगा कि किसका कौन, जिस तरह से प्रोमो कटा है तबाही मचने वाला है भाई बिग बॉस में। अब इसको 4 के 4 दोनों फेक लव स्टोरी बाहर हो गए के साथ, पूरी इमोशन हो गया। उसके बाद फरहाना खान भी डरे, फरहाना भट्ट का भी इमोशन सबसे अमेजिंग लग रहा था भाई, सबसे अमेजिंग। जिस तरह से फरहाना का इलेक्शन हुआ, वो जाके पूल में रो रही है, उसको दिखा रहे हैं, यानी कि टीआरपी, यानी कि कुछ ले रहा, विक्टर कार्ड खेलते नजर आई भाई। ये तो सच्चाई है भाई। फरहाना जो भी है वो 100 घंटे की चोट पे सबको बोलता है, किसी के पीछे बात नहीं करता। जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है, वेल डन करता है सबसे ज़्यादा है। इसलिए बशीर ऐसी पोजीशन में फंस गया दोस्तों, वोटिंग के चेंज में होने के कारण ये 100% था, उसका इलेक्शन होना ही था, नहीं हुआ। टॉप बॉटम में यही उम्मीद था कि मेकर को भी मिल गया था,
सभी को मिल गया कि ये ऐसा चांस आने वाला समय नहीं है, इसलिए दोनों को एक ही साथ इलेक्शन कर दिया। 100% ये सही इलेक्शन था। वोटिंग में कभी भी ये दोनों हमेशा बॉटम में था, इसलिए बॉटम में ही इलेक्शन करके दिखा दिया दोस्तों।